दोस्तों बहुत सारे गार्डनिंग हैक्स ऐसे होते हैं जो हमें पता ही नहीं होते हैं और अगर हम उन्हें डेली बेसिस पर करेंगे तो हमारी गार्डनिंग बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी। तो दोस्तों ये है वो फर्स्ट गार्डनिंग हैक जो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। और इस तरह से हमने एडिनियम को कट करा था यहाँ से और इस सॉइल के अंदर लगाया था और एक एरियल स्ट्रक्चर हमने डेवलप करने की कोशिश करी थी। आज मैं आपको रिमूव करके बताऊंगा। दोस्तों इसको बहुत ही हल्के हाथों से हमने लिफ्ट करा और यहाँ पर जो हमें रूट्स देखने को मिली ना वो किस तरह से डेवलप हो रही है, हम जैसा चाह रहे थे वैसे ही डेवलप हो रही है। काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रही है दोस्तों। और आने वाले समय में जब ये रूट्स मोटी मोटी हो जाएगी ना तो हम इसमें से सेलेक्टिव रूट्स सेलेक्ट करेंगे। जैसे इस तरफ 3 से 4 रूट सेलेक्ट करेंगे और देखेंगे हमारा प्लांट और ज़्यादा कितना ज़्यादा खूबसूरत नजर आता है। दोस्तों पहले आप ये रिजल्ट देखो, किस तरह से हमने जिजी प्लांट की लीफ ग्रो करी थी और अब उसकी लीफ के अंदर से जो बॉल डेवलप हुआ था उसके अंदर से अब स्मॉल प्लांट ग्रो होने लग गया है। मैं और बहुत सारे बताऊंगा। पहले देखो हमने ये पूरा प्रोसेस कैसे किया था। पूरा 1 साल लग गया दोस्तों इस प्रोसेस को होने में। यहाँ पर हमने जिजी प्लांट की एक ब्रांच ली, उसमें से लीफ अलग करी और उसको एक सैंड से भरी हुई ट्रे में ग्रो कर दिया। और जैसे ही हमने कुछ समय के बाद उनको लिफ्ट अप करा तो उनके नीचे रूट्स और छोटी छोटी बॉल डेवलप हो चुकी थी। तो अब सबको अच्छे पानी से धोकर हमने एक बड़े पॉट में शिफ्ट कर दिया क्योंकि हम चाहते हैं हमारे पास ढेरों प्लांट्स आ जाए। और शिफ्ट करने के बाद सारी ही लीव्स जलने लग गई, डैमेज हो गई, बट अंदर की तरफ हमें जो नजर आया वो था हम न्यू ग्रोथ। सॉइल के अंदर रूट्स डेवलप हो रही थी और जो बॉल होती है उसके अंदर न्यू स्मॉल प्लांट्स की ग्रोथ स्टार्ट हो गई। तो अभी दोस्तों कुछ और समय लगेगा, जब ये प्लांट फुल्ली डेवलप हो जाएंगे तब मैं एक डिटेल वीडियो लेकर आऊंगा, तो प्लीज फॉलो कर लेना। ये है इतना छोटा सा 1 साल का रिजल्ट। अब यहाँ पर दोस्तों अगर बंदरों से आप परेशान हैं, ये देखो मेरी छत किस तरह से कनेक्टेड है, एक से एक छत कनेक्टेड है, तो हम बंदर को रोक ही नहीं सकते। वो कैसे भी करके दूसरी छतों से होते हुए आपकी छत पर आ जाएंगे। बस उसका एक ही सॉल्यूशन है, वो है ये इतने सारे जो बम है ना दोस्तों, ये आपको रखने होंगे एडवांस में, ताकि जब भी बंदर आए तब आपको क्या करना है वो मैं बताता हूँ। आपको बम लेना है और अपनी ही छत पे फोड़ना है। अपनी छत पे फोड़ने से होगा ये कि उनको लगेगा कि इस छत के ऊपर बम फोड़े जा रहे हैं तो इस छत पर नहीं आना है। तो दोस्तों ये वाला एक्सपेरिमेंट मैं काफ़ी सालों से कर रहा हूँ, तो काफ़ी हद तक मैं बच जाता हूँ इस प्रॉब्लम से। तो कौन सा वाला फोड़ूं, रेड या ग्रीन? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। ठीक है, रेड ले लेते हैं यहाँ पर। अब माचिस हम फटाफट से जला देते हैं। मैं 2 एक साथ जला रहा हूँ ताकि बूझे ना ये। नेक्स्ट गार्डनिंग है कि दोस्तों ये लग रहा ना खूबसूरत एक आर्ट है जो आपके गार्डन को और ज़्यादा डेकोरेटिव बनाएगा। ये एक अपराजिता की बेल है। सेंटर में एक छोटा सा पाइप है हमारा लाइट का, एक 10 इंच का पॉट है और ये वाइट कलर के फ्लावर वाली अपराजिता की बेल है। दोस्तों ऐसे ये गोल गोल कैसे घूम रही है उस पर मैं बताता हूँ कि हमने एक वायर लिया था काफ़ी ज़्यादा रिजिड, मतलब जो इजीली मुड़े नहीं, वो वाला वायर लिया है और उसको हमने इस तरह से टाई अप कर दिया। और पूरा डिटेल वीडियो में अपकमिंग वीडियोज़ में लेके आऊँगा, तो प्लीज़ फॉलो कर लेना। पॉट साइज आप देख रहे हैं ना दोस्तों, ये नियरली 10 इंच के आसपास की है। और बट हमारा ये जो प्लांट है काफ़ी ज़्यादा हेल्दी नज़र आ रहा है और कितना ज़्यादा ये घना हो चुका है। ये देखो इसके अंदर जो ये फ्लावरिंग है, ये देखो छोटी छोटी फ्लावरिंग यहाँ पर। अगर ब्लू कलर के फ्लावर होते तो काफ़ी अच्छे से ये इस बैकग्राउंड में नज़र आता, बट अभी वाइट कलर के फ्लावर है तो वो मिसमैच हो रहा है और नज़र भी नहीं आ रहे। बाकी ये दोस्तों एक आर्ट है जो आप इजीली अपने गार्डन में कर सकते हैं। ये वाला गार्डनिंग है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बिगनर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा है। आपको कैसे पता चलेगा किसी पॉट के अंदर फर्टिलाइज़र की कमी है या नहीं है? सिंपल है दोस्तों बहुत। आपको सॉइल का कलर देख के ही पता चल जाएगा कि आपके पॉट में फर्टिलाइज़र की रिक्वायरमेंट है या नहीं। चलिए मैं बताता हूँ प्रैक्टिकल। पहली कंडीशन है ये, यहाँ पर आप देख सकते हैं सॉइल का कलर बिल्कुल कांस्टेंट है और बिल्कुल भी शिफ्ट नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर अभी फर्टिलाइजर बिल्कुल भी नहीं है सॉइल के अंदर, और जितना भी था वो प्लांट ने एब्जॉर्ब कर लिया या फिर हम जब भी पानी डालते हैं वो ड्रेन होकर बाहर की तरफ निकल चुका है। और दूसरी कंडीशन है ये, यहाँ पर आप देख सकते हैं सॉइल के अंदर कितना ज़्यादा वेरिएशन है, कलर में कितना ज़्यादा शिफ्ट हो रहा है। कहीं पर ब्राउन कलर नज़र आ रहा है, कहीं पर ब्लैक कलर नज़र आ रहा है। आप यहाँ पर क्लोजअप शॉट देखें किस तरह से ब्लैक और ब्राउन कलर साथ में नज़र आ रहा है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल सॉइल है हमारी और प्लांट काफ़ी अच्छे से ग्रो भी होंगे। यहाँ पर हेल्थ देखें प्लांट की कितनी ज़्यादा अच्छी हो रही है। इसका सिंपल सा सॉल्यूशन ये है कि आप सॉइल की थोड़ी सी गुदाई करें इस तरह से और इसमें आप वर्मी कंपोस्ट डाल दीजिए, थोड़ा सा पानी डालकर। इस तरह से आप अपने सॉइल की फर्टिलिटी फिर से ला सकते हैं। ये दोस्तों सीवीड एक्सट्रैक्ट। और हमारा नेक्स्ट गार्डनिंग है यही है कि इसके कंपैरेटिव में हम ऐसा कौन सा फर्टिलाइजर जो घर पे बना सकते हैं। ये दोस्तों समुद्री घास होती है जिसको डिकम्पोज करके उसके अंदर से सीवीड एक्सट्रैक्ट निकाला जाता है और इस ऐसी बोतलों में भर के आपको महंगे दामों में बेचा जाता है। बट इसका सिंपल सा सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन आपके घर में ही है। वो है दोस्तों, अगर आपके पास कोई भी लोटस टब है, इस तरह से आपको कोई भी लोटस टब है या फिर कोई भी वाटर लिली टब है, तो उसमें आपका सॉल्यूशन है और वो फर्टिलाइजर है दोस्तों ये जो आप एल्गी देख रहे हैं ना दोस्तों, ये आपके सॉइल के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है। हमारे पानी के अंदर मिलने वाली एल्गी दोस्तों
रिच इन न्यूट्रिएंट्स होती है, इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में फॉस्फोरस होता है, नाइट्रोजन होता है। तो दोस्तों अगर आपके सॉइल के अंदर इसका यूज़ करेंगे, इस फर्टिलाइज़र का, जो बिल्कुल फ्री मिलती है, देखो किस तरह से हमारे लोटस हम इतनी सारी मैं इकट्ठी कर रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ हमारे सॉइल के अंदर जितना भी नाइट्रोजन लॉस हुआ है वो फिर से रिकवर हो जाए। सो बेसिकली मुझे इस फर्टिलाइज़र के बारे में कैसे पता चला और हमने कैसे यहाँ तक एक डिसीजन लिया कि ये भी एक फर्टिलाइज़र बन सकता है। दोस्तों इसको दो तरीके से यूज़ कर सकते हैं। एक तो डायरेक्टली आपके लोटस या लिली टब में से इस एल्गी को निकाल कर अपने किसी भी पॉट में डाल दीजिए, या फिर आप इसका कंपोस्ट बनाइए। एक लेयर एल्गी की रखें, एक लेयर सॉइल की रखें, और धीरे धीरे करके महीने 2 महीने में आपको नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र मिल जाएगा। अब दोस्तों ये जो हमारा ड्रम स्टिक का प्लांट है, ये देखो मेरे से भी हाइट में ज़्यादा है। अब क्या लगता है आपको इसकी कितने बड़े पॉट के अंदर ये होगा? एक्चुअल में ये वाला जो एल्गी था मैं उस लोटस वाले टब में से निकाल के इसके गमले में डाल देता था, और धीरे ही धीरे मुझे ऑब्जर्व होने लगा कि हमारे प्लांट की हाइट काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ होती जा रही है। तो आप खुद यकीन नहीं करेंगे, मैं दिखाता हूँ आपको। देखो मैं ऐसे ही लिफ्ट करता हूँ ताकि यहाँ पर कोई भी क्लिप कटेगी नहीं। और ये जो पॉट की साइज़ है वो देखो आप कितना छोटा सा है, नियरली 8 इंच से भी छोटा पॉट है। और ये हमारा ड्रम स्टिक वाला प्लांट कितना ज़्यादा अच्छे से ग्रो हो रहा है। और तो इस फर्टिलाइज़र को आप डेफिनेटली इंक्लूड करें। अगर आपके पास कोई भी पानी वाला पौधा है तो उसमें से एल्गी निकाल कर अपने जितने भी पॉट्स हैं उनके अंदर धीरे धीरे करके हल्का हल्का खड्डा खोद के उसमें डाल दीजिए। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन वाली प्रॉब्लम होती है वो कवर हो जाएगी और आपके प्लांट की ग्रोथ एकदम बूस्ट होने लग जाएगी।